बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में फ़ाइनल टर्म जोन से इसके गेस्ट पेपर करेंगे। क्लास जोन से है वो है 8 और सब्जेक्ट जोन से वो है साइंस। इसके गेस्ट पेपर जोन से है उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़ाइनल टर्म के ये गेस्ट पेपर हैं स्कूल बेस असेसमेंट के। टोटल पेपर जोन से है वो 100 मार्क्स का, जिसमें 48 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव है और 52 मार्क्स की इसकी सब्जेक्टिव है, यानी कि हिस्सा इंशाइया जोन से है वो 52 मार्क्स का है। इसके उर्दू मीडियम के जोन से गेस्ट पेपर हैं वो भी बनाए गए हैं और वो भी इसी वीडियो में आपको आगे देखने को मिल जाएंगे। इसके ऑब्जेक्टिव वार जोन से इसके गेस्ट पेपर को डिस्कस करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्यूरिंग विच प्रोसेस डू प्लांट्स ऑब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर आएगा ए वाला, रेस्पायरेशन। इससे नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2, विच ह्यूमन एक्टिविटी इज़ अ मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका आंसर आएगा बी वाला, डिफोरेस्टेशन। क्वेश्चन नंबर 3 जोन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस कैन बी अडॉप्टेड टू डील विद इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो इसका आंसर आएगा बी वाला, रिड्यूसिंग पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 जोन सा है, इसका आंसर आएगा ए वाला, 4। इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5, जिसका आंसर आएगा ये डी वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, मसल रिसीव्स नर्व इम्पल्सिस फ्रॉम डैश न्यूरॉन्स। तो इसका आंसर आएगा डी वाला, मोटर। क्वेश्चन नंबर 7, द प्राइमरी सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इज। इसका आंसर आएगा डी वाला, म्यूटेशन। क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा है, द फंक्शन ऑफ द स्टीम ऑफ द कैक्टस प्लांट्स इज टू। इसका आंसर आएगा डी, सी वाला, स्टोर वाटर। क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा है, इसका आंसर आएगा सी वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, जिसका आंसर आएगा ये सी वाला, हाइड्रोजन बॉन्ड। इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 11, जिसका आंसर आएगा बी वाला। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, जिसका आंसर आएगा ये डी वाला, 18। क्वेश्चन नंबर 13 जो आंसर है, इसका आंसर आएगा बी वाला, हार्डनेस। क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसका आंसर आएगा ये ए वाला, ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 15 जो आंसर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंबस्टन। तो इसका आंसर आएगा ये बी वाला, बर्निंग ऑफ वुड। क्वेश्चन नंबर 16 जो आंसर है, इसका आंसर आएगा ये सी वाला, आयनिक। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज। इसका आंसर आएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 18 जो आंसर है, इसका आंसर आएगा ये बी वाला। क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर आएगा ये बी वाला। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर आएगा ए वाला, पास्कल। क्वेश्चन नंबर 21 जो आंसर है, इसका आंसर आएगा ए वाला, 2 न्यूटन टू द राइट साइड। क्वेश्चन नंबर 22 जो आंसर है, इसका आंसर आएगा सी वाला, अप। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, जिसका आंसर आएगा डी वाला, ट्रांसमिशंस। क्वेश्चन नंबर 24 जो आंसर है, इसका आंसर आएगा सी वाला, रेड, ऑरेंज एंड येलो। क्वेश्चन नंबर 25, इसका आंसर आएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 26 जो आंसर है, इसका आंसर आएगा बी वाला, वोल्टेज ओवर करंट। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, जिसका आंसर आएगा बी वाला, 200 वाट। क्वेश्चन नंबर 28 जो आंसर है, इसका आंसर आएगा ए वाला, 2 ओहम। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, यूपीएस इन्वर्टर इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग। इसका आंसर आएगा बी वाला, डीसी टू एसी करंट, यानी कि डायरेक्ट करंट टू अल्टरनेटिंग करंट। क्वेश्चन नंबर 30, इन अ सोलर कुकर द सन रेज आर रिफ्लेक्टेड बाय। इसका आंसर आएगा सी वाला, कनकेव मिरर। क्वेश्चन नंबर 31, इसका आंसर आएगा सी वाला, मिल्की वे। क्वेश्चन नंबर 32, इसका आंसर आएगा सी वाला। अब इससे नेक्स्ट जो आंसर है, और एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसका आंसर आएगा सी वाला, कार्बन एंड ऑक्सीजन। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द रोल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन ग्लोबल वार्मिंग इज टू। इसका आंसर आएगा सी वाला, इमिट ग्रीन हाउस गैसेज। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कासिस डिक्रीज इन रेनफॉल। इसका आंसर आएगा सी वाला, डिफोरेस्टेशन। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। इसका आंसर आएगा सी वाला, हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 5 जो आंसर है, इसका आंसर आएगा ये सी वाला, क्रिएटिविटी। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर आएगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इज कॉज्ड बाय इन्वायरमेंटल वेरिएशन। इसका आंसर आएगा बी वाला, लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर आएगा डी वाला। क्वेश्चन नंबर 9 जो आंसर है, इसका आंसर आएगा ये बी। और क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड होल्ड्स द बेस पेयर्स टुगेदर इन द डीएनए डबल हेलिक्स। इसका आंसर आएगा डी वाला, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर आएगा ये ए वाला। क्वेश्चन नंबर 12 जो आंसर है, इसका आंसर आएगा ये डी वाला, 18।
इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, वी यूज सिल्वर एंड गोल्ड इन ज्वेलरी इंस्टेड ऑफ एलुमिनियम ड्यू टू देयर। इसका आंसर आएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर आएगा ये सी वाला। क्वेश्चन नंबर 15 जो आंसर है इसका आंसर आएगा बी वाला कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर आएगा बी वाला सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर आएगा डी वाला कुकिंग ऑफ एन एग। क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर आएगा ये सी वाला टोमाटोज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, द पीएच रेंज ऑफ वीक अल्काइली इज। इसका आंसर आएगा सी वाला 8 to 11। क्वेश्चन नंबर 20, विच एक्सप्रेशन इज यूज टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, डी वाला। क्वेश्चन नंबर 21, या द यूनिट ऑफ फोर्स इज। इसका आंसर आएगा ए वाला न्यूटन। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, जिसका आंसर आएगा सी वाला हाइड्रोलिक प्रेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज़ फास्टेस्ट। इसका आंसर आएगा ए वाला एयर। क्वेश्चन नंबर 24, इसका आंसर आएगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 25, इसका आंसर आएगा ये बी वाला रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 26, एस द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज़। इसका आंसर आएगा सी वाला ओहम। कि रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट जो है वो ओहम है। 27, इसका आंसर आएगा ए वाला एलईडी बल्ब। क्वेश्चन नंबर 28, इसका आंसर आएगा ये डी वाला रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 29, इसका आंसर आएगा ए वाला अल्टरनेटिंग। 30 वाला जो आंसर है इसका आंसर आएगा ए वाला प्रिंसिपल फोकस। 31, इसका आंसर आएगा ये डी वाला मिल्की वे गैलेक्सी। और 32 का आंसर आएगा ये सी वाला। अब इससे नेक्स्ट जो सी उर्दू मीडियम है इसकी केस पेपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी ऑब्जेक्टिव करते हैं। क्वेश्चन है, पौधे किस अमल के दौरान ऑक्सीजन जज़ब और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। तो इसका आंसर आएगा ए वाला रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी इंसानी सरगर्मी ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनती है। इसका आंसर आएगा बी वाला जंगलात का कटाव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जिसका आंसर आएगा बी वाला आलूदगी कम करना। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर आएगा ये सी वाला 812। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आएगा ये डी वाला बाया हेमिस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 6, मसल्स को डैश न्यूरॉन से नर्व इम्पल्सिस वसूल होती है। इसका आंसर आएगा डी वाला मोटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जेनेटिक वेरिएशन का बुनियादी ज़रिया है। डी वाला म्यूटेशन। क्वेश्चन नंबर 8 जो आंसर है इसका आंसर आएगा सी वाला पानी ज़ख़ीरा करना। क्वेश्चन नंबर 9, डीएनए की साख्त में एडेनिन हमेशा किससे जुड़ता है। इसका आंसर आएगा सी वाला थाइमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इस बॉन्ड की शिनाख्त करें जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को इकट्ठे जोड़े रखता है। इसका आंसर आएगा सी वाला हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आएगा बी वाला खसरा। क्वेश्चन नंबर 12, नोबल गैसेस पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में पाई जाती है। तो इसका आंसर आएगा डी वाला 18। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, जिसका आंसर आएगा बी वाला शक्ति। क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर आएगा ये ए वाला। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, मुंदरजा झैल में से कंबशन की मिसाल कौन सी है। तो इसका आंसर आएगा बी वाला लकड़ी का जलना। क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर आएगा सी वाला आयोनिक। क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर आएगा ए वाला फ्यूल का जलना। क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर आएगा बी वाला एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, जिसका आंसर आएगा बी वाला। और क्वेश्चन नंबर 20 जो है प्रेशर का यूनिट जो है वो पास्कल होता है, ए वाला। अब इससे नेक्स्ट 21 जो है इसका आंसर आएगा ए वाला 2 न्यूटन दाई सिमत। क्वेश्चन नंबर 22, इसका आंसर आएगा सी वाला ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23, रोशनी का शफाफ चीज़ पर पड़कर बगैर किसी तब्दीली के गुजर जाना कहलाता है। डी वाला ट्रांसमिशन। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आएगा सी वाला सुर्ख, ऑरेंज और पीला। क्वेश्चन नंबर 25, जब रोशनी हवा से पानी में दाखिल होती है तो बी वाला रिफ्रैक्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आएगा बी वाला वोल्टेज ओवर करंट। इससे नेक्स्ट आंसर 27, रेफ्रिजरेटर की इलेक्ट्रिक पावर है। तो इसका आंसर आएगा बी वाला 200 वाट। क्वेश्चन नंबर 28, इसका आंसर आएगा ए वाला 2 ओहम। क्वेश्चन नंबर 29, यूपीएस इन्वर्टर डैश में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बी वाला डीसी को एसी। क्वेश्चन नंबर 30, इसका आंसर आएगा सी वाला कनकेव मिरर। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आएगा सी वाला। और क्वेश्चन नंबर 32 जोन से इसका आंसर आएगा सी वाला लॉन्चिंग पैड्स। अब इससे नेक्स्ट जोन से हम मुंदरजा झैल में से कौन से एलिमेंट्स फोटोसिंथेसिस के अमल में शामिल है। इसका आंसर आएगा सी वाला कार्बन और ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 2 जोन से इसका आंसर आएगा सी वाला ग्रीन हाउस गैसों का अखराज। क्वेश्चन नंबर 3, मुंदरजा झैल में से बारिशों में कमी की वजह क्या है।
डिफॉरेस्टेशन सी वाला। क्वेश्चन नंबर 4, फोर ब्रेन के हिस्से की शिनाख्त करें तो इसका आंसर आएगा सी वाला हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 5 जो आंसर है इसका आंसर आएगा डी वाला तख्लीकी सलाहियत। क्वेश्चन नंबर 6 इसका आंसर आएगा ये बी वाला। क्वेश्चन नंबर 7 इसका आंसर आएगा बी वाला ज़ुबान। क्वेश्चन नंबर 8 कैक्टस के पौधे सहरा में पानी डैश की मदद से जज़ब करते हैं, इसका आंसर आएगा डी वाला कम गहरी जड़ों। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 जिसका आंसर आएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 10 इसका आंसर आएगा डी वाला हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 11 मुंदरजा झैल में से कौन सा ऑप्शन बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के दुरुस्त इस्तेमाल की निशानदेही करता है, इसका आंसर आएगा ए वाला। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 जिसका आंसर आएगा ये डी वाला 18। क्वेश्चन नंबर 13 इसका आंसर आएगा ए वाला चमक। क्वेश्चन नंबर 14 इसका आंसर आएगा सी वाला। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 जिसका आंसर आएगा बी वाला कम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 16 इसका आंसर आएगा बी वाला सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 17 जो आंसर है इसका आंसर आएगा बी वाला अंडे का पकना। क्वेश्चन नंबर 18 इसका आंसर आएगा सी वाला टमाटर। क्वेश्चन नंबर 19 इसका आंसर आएगा सी वाला 8 से 11। क्वेश्चन नंबर 20 प्रेशर की मिकदार मालूम करने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, तो प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, ये डी वाला। अब इससे नेक्स्ट जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 फोर्स का यूनिट है न्यूटन, ए वाला। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 जिसका आंसर आएगा सी वाला हाइड्रोलिक प्रेस। क्वेश्चन नंबर 23 रोशनी की स्पीड किस मीडियम में सबसे तेज़ होती है, तो इसका आंसर आएगा ए वाला हवा। क्वेश्चन नंबर 24 इसका आंसर आएगा सी वाला सुर्ख, ऑरेंज और पीला। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आएगा बी वाला रिफ्रैक्शन। 26 रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट है, इसका आंसर आएगा सी वाला ओहम। नेक्स्ट है 27 जिसका आंसर आएगा ए वाला LED बल्ब। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आएगा डी वाला रेजिस्टेंस। 29 जो आंसर है इसका आंसर आएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 30 इसका आंसर आएगा ए वाला प्रिंसिपल फोकस। 31 जो आंसर है इसका आंसर आएगा ये डी वाला, और 32 इसका आंसर आएगा सी वाला। ये थी इसकी ऑब्जेक्टिव। अब इससे नेक्स्ट इसका सब्जेक्टिव पार्ट जो आंसर इसके गेस्ट पेपर को डिस्कस करते हैं, जिसका क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व, के क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स के दरमियान जो सा फ़र्क वो बयान करना है। तो इसका आंसर जो सा इंग्लिश मीडियम वालों का ये है, उर्दू मीडियम वालों का ये है। अगर आपने ये आंसर बुक पर नोट किए हुए हैं तो आप वो कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट है डिफाइन नर्व, के नर्व की जो सी है वो तारीफ बयान करनी है। तो ये है नर्व इज़ अ केबल लाइक बंडल ऑफ एक्सन इनक्लोज इन अ कॉमन शीट, के नर्व एक्सोन की एक शीट में केबल नुमा बंडल है। द नर्व ट्रांसमिट्स मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, को नर्व जो सी है जो जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक अपना पैगाम जो सा वो पहुंचाती है। इसी तरह ये उर्दू मीडियम के लिए लिखा हुआ है। अब इससे नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ द लेबल पार्ट्स इन द गिवन द इमेज, और उर्दू मीडियम वाले के लिए कि जो से ये डायग्राम दी हुई है इसमें जो पार्ट्स लिखे हुए हैं ABCD, इनके नाम लिखने हैं, इनको लेबल करना है। तो इसके नीचे ये इसका आंसर लिखा हुआ है। ए जो सा वो सेंसरी न्यूरॉन है, बी जो सा वो इंटर न्यूरॉन, सी जो सा मोटर न्यूरॉन, और डी जो सा है वो इफेक्टर्स। इस तरह उर्दू मीडियम वालों के लिए लिखा हुआ है। इससे अगला क्वेश्चन है डिफाइन न्यूक्लियोटाइड, कि न्यूक्लियोटाइड जो से इसकी तारीफ करनी है। तो ये लिखा हुआ है ईच DNA मालिक्यूल इज़ मेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स, कि हर DNA मालिक्यूल हज़ारों छोटी इकाइयों से बना होता है जिसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA, कि DNA के वाटसन और क्रिक मॉडल की जो सी वजाहत है वो करनी है। इसके नीचे इसका ये आंसर लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी और उर्दू मीडियम वालों के लिए भी। अब इसके गेस्ट पेपर का अगला जो सा क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर इन DNA मालिक्यूल, के DNA मालिक्यूल में न्यूक्लियोटाइड की कितनी इकसाम है। तो ये लिखा हुआ है इसके नीचे इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है डिफाइन आयोनिक बॉन्ड, के आयोनिक बॉन्ड जोन से इसकी तारीफ करनी है। ये है इसकी तारीफ इंग्लिश मीडियम और ये है उर्दू मीडियम के लिए। इससे नेक्स्ट जोन से सेपरेट आयोनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग, के आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड जोन से वो अलग-अलग करने हैं। इसके नीचे ये इसका आंसर लिखा हुआ है। अब इससे नेक्स्ट वाला जोन से है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स विद द हेल्प ऑफ द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट्स, क्रॉस स्ट्रक्चर, कोवलेंट बॉन्ड की इकसाम की डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर जोन से है इसकी मदद से इसकी वजाहत करनी है। तो इसका आंसर ये लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और इस तरफ ये उर्दू मीडियम वालों के लिए। अब इससे अगला क्वेश्चन है वाई डू वी सी वाइट ऑब्जेक्ट्स एज वाइट, कि हमें सफ़ेद एशिया का रंग सफ़ेद क्यों दिखाई देता है। तो इसका आंसर ये लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम और ये है उर्दू मीडियम वालों के लिए।
इससे अगला क्वेश्चन है डिफाइन रिएक्शन, के रिएक्शन की तारीफ़ करें। राइट एनी टू एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसकी कोई सी दो मिसालें जो सी है वो लिखनी है। तो इनके नीचे जो से इसका आंसर लिखा हुआ है। अब इससे अगला क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, के रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के दरमियान फ़र्क जो सा वो बयान करना है। इसके नीचे इसका आंसर लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम वाला दोनों का। अब इससे नेक्स्ट जो आंसर है व्हाट इज़ पल्सर, के पल्सर क्या है। इसका आंसर ये लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम और ये उर्दू मीडियम वालों के लिए है कि एक न्यूट्रॉन स्टार घूमता है तो इसे पल्सर कहते हैं, ये चारों तरफ रेडिएशन भेजता है। अब इससे अगला जो सा क्वेश्चन है राइट एनी फोर प्रिकॉशनरी मेजर्स फॉर द सर्वाइवल ऑफ एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस, के खिला में खिलाबाजों की बका के लिए कोई सी चार एहतियाती तदबीर जो सी वो लिखनी है। ये है इसका आंसर इंग्लिश मीडियम के लिए और ये लिखा हुआ है उर्दू मीडियम के लिए। अब इससे अगला जो सा क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम और ये लिखा हुआ है उर्दू मीडियम का क्वेश्चन। इसके नीचे ये आंसर लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और ये लिखा हुआ है उर्दू मीडियम वालों के लिए। इसी अगला सवाल है व्हाट इज़ नर्व इम्पल्सिस, के नर्व इम्पल्सिस क्या है। इसका आंसर ये लिखा है उर्दू मीडियम के लिए, ये इंग्लिश मीडियम के लिए। अब इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेडोला ऑब्लिगाटो, राइट एनी वन फंक्शन कंट्रोल्ड बाय इट, के मेडोला ऑब्लिगाटो क्या है, कोई एक फेल लिखे जो ये कंट्रोल करता है। ये है इंग्लिश मीडियम वालों का जवाब, ये है उर्दू मीडियम वालों का जवाब। इससे अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन इन द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज इन द बॉडी, कि जिसम में पैगामात की तरसील के लिए सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन्स का किरदार जो सा वो बयान करना है। ये है इंग्लिश मीडियम वालों का आंसर, ये है उर्दू मीडियम वालों का आंसर। इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर, ठीक है न्यूक्लियोटाइड्स क्या है और इनकी कितनी इकसाम्स हैं। ये है इसका आंसर इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम के लिए। इससे अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ जीन एंड वेयर इज़ इट फाउंड, कि जीन क्या है और ये कहाँ पाए जाते हैं। तो इनका आंसर इसके नीचे लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम वालों के लिए। अब इससे अगला क्वेश्चन है राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल वेरिएशन, कि जेनेटिक और इन्वायरमेंटल वेरिएशन के दरमियान जो सा कोई से दो फ़र्क लिखने हैं। ये है इंग्लिश मीडियम वालों का जवाब और ये है उर्दू मीडियम वालों का जवाब। इससे अगला क्वेश्चन है हाउ मियोटिक वन डिवीजन इज़ डिफरेंट फ्राम द मियोटिक टू डिवीजन, के मियोटिक वन डिवीजन मियोटिक टू डिवीजन से किस तरह मुख्तलिफ है। ये है इसका आंसर इंग्लिश मीडियम के लिए, ये है उर्दू मीडियम के लिए। अब इससे अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग सेल डिवीजन व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरफेस, के सेल डिवीजन के दौरान इंटरफेस की क्या अहमियत है। ये है आंसर उर्दू मीडियम के लिए, ये है आंसर इंग्लिश मीडियम के लिए। अब इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है राइट द टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मालिक्यूल्स, के मुंदरजा सेल मालिक्यूल्स में कोवलेंट बॉन्ड की इकसाम जोन सी है वो लिखनी है। ऑक्सीजन जोन सी है इसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है और नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। इससे नेक्स्ट है राइट द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज़ ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, के रिएक्टेंट्स का कुल मास हमेशा प्रोडक्ट से कुल मास के बराबर क्यों होता है। मिसाल के साथ इसकी वजाहत करनी है। ये आंसर इंग्लिश मीडियम के लिए और ये लिखा हुआ है उर्दू मीडियम के लिए। इससे नेक्स्ट ऑन से एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन, के सोडियम क्लोराइड की तश्कील की कीमियाई मसावात की मदद से वजाहत करें। ये आंसर इंग्लिश मीडियम के लिए और ये आंसर है उर्दू मीडियम के लिए। इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन बाय ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, के रोशनी की ट्रांसमिशन से क्या मुराद है। ये आंसर इंग्लिश मीडियम के लिए और ये लिखा हुआ है आंसर उर्दू मीडियम के लिए। अब इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है राइट एनी फोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज की कोई सी चार खसूसियात कौन सी है वो लिखनी है। तो ये लिखी हुई हैं छः छः लिखी हुई हैं इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम के लिए, इनमें से कोई सी आपने चार चार जोन सी है वो करनी है। इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है राइट एनी फोर यूजेस ऑफ स्फीरिकल मिरर्स, के स्फीरिकल मिरर्स के कोई से चार इस्तेमालात लिखने हैं। छः छः लिखे हुए हैं, आपने इनमें से कोई से भी चार चार लिखने हैं। इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम दोनों का लिखा हुआ है। अब इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ ब्लैक होल, कि ब्लैक होल किसे कहते हैं। तो ये लिखा हुआ है इसका आंसर उर्दू मीडियम के लिए, ये है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। इससे नेक्स्ट हाउ स्पेस एक्सप्लोरेशन इज़ बेनिफिशियल फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ, के खलाई तहकीक सेहत को बेहतर बनाने के लिए किस तरह फ़ायदा मंद है। ये है आंसर उर्दू मीडियम और ये है आंसर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इन आवर डेली लाइव्स एक्सप्लेन, के हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस का क्या किरदार है, वजाहत करनी है। ये है आंसर उर्दू मीडियम वालों के लिए और ये लिखा हुआ आंसर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए।
और यहाँ पर साइंस के जो से गेस्ट पेपर है वो कंप्लीट कर लिए हुए हैं। अल्लाह हाफिज़।